श्री ओम नमः सिद्धिभ्य एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौ सिद्धे विशुद्धसा भावे समणे अणानदंसन् चरित तव वीर्यायारि ते ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मांसे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणं अज्जावैवगाणं साहूणं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 37 पृष्ठ 65। तत्कालिगेव सव्वे सदसद्भूदा हि पज्जया तासिं वट्टन्ते तेणाणे विशेष दो दव्वजादीणम्। इस गाथा का शब्दार्थ हम लेते हैं और उसके बाद महत्वपूर्ण बात होगी कि इसकी उत्थानिका क्या हो। पिछली गाथा से इसका लिंक कहाँ बैठेगा वो अपने को निर्णय करना, और ये गाथा क्यों कही, पिछली गाथा से रिलेशन तय कर भी लें तो भी इस गाथा का मूल प्रतिपाद्य क्या है, कौन सा पॉइंट आचार्य देव हाईलाइट करना चाहते हैं वो इसमें क्लियर करेंगे। कुछ इसमें प्राकृत की दृष्टि से भी ऐसे प्रयोग किए गए हैं जिनका नीचे संस्कृत छाया या अनुवाद वगैरह भी गड़बड़ दिया है, उनके भी स्पष्टीकरण करेंगे। इसलिए शुरू के 5-7 मिनट भाषा की दृष्टि से चर्चा चलेगी, शब्दार्थ की दृष्टि से, बाद में हम अपने विषय पर आएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। णाणे ज्ञान में मूल शब्द क्या है? णाणे ज्ञान में। किस ज्ञान में? तासिमणाणे, उस ज्ञान में। देखो एक सबसे बड़ा अनर्थ क्या हुआ इसमें कि तासिम का तस्मिन अर्थ था, इन्होंने तासाम कर दिया। मूल गाथा में नीचे संस्कृत छाया दी है ना, उसमें देखिए तात्कालिकाय वे सर्वे सदसद्भूता ही पर्यायास्तासाम, तासाम दिया है ना, ये बिल्कुल गलत प्रयोग है, बिल्कुल गलत प्रयोग है। मैंने यहां पर बताया है संस्कृत का क्रम कैसे बनता है, वो भी मैंने बताया है। इसमें क्लियर दिख रहा है कि संस्कृत में शब्द होता है सप्तमी एक वचन में तस्मिन, उसका अर्थ होता उसमें, ठीक है ना। उसमें तस्मिन का तस्सिम होता है, और तस्सिम में एक सा का लोप हो जाएगा तो पहला स्वर दीर्घ होके तासिम बनेगा। यह विशुद्ध प्राकृत का सरल प्रयोग है, इसका तासाम बन ही नहीं सकता। जो तासिम है, तासिम का तासाम बन ही नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं बन सकता। यह बिल्कुल गलत प्रयोग इन्होंने दिया। अब कमी वही होती है, मूल भाषा को जानते नहीं, पता नहीं, तो जो बनता वो। अब यदि आप शब्द ही गलत लिख देंगे तो फिर अर्थ लगाने वाले तो उसी के आधार पर भटकेंगे। एड्रेस एक बार गलत हो जाए तो फिर तो भटकना तो हो गई ना। तो ये इसमें पहला मुद्दा था जो जानने का कि तासिमणाणे, उस ज्ञान में। अब इसका मतलब है कि आचार्य देव ने जब सर्वनाम से बात शुरू की है, उस ज्ञान में, ऐसे सर्वनाम से बात शुरू की है। ज्ञान सब तो संज्ञा है, लेकिन उससे शुरू की है ना,
तो इसका मतलब है कि जो पिछली गाथा में कहा जा रहा था ज्ञान, उस ज्ञान में, ठीक है ना, पिछली गाथा में क्या कहा गया था? परिणाम संबद्धम प्राणम, ज्ञान रूप परिणाम से संबद्ध पर, इसकी जिस ज्ञान रूप परिणाम में पर संबद्ध है, ठीक है ना, उस ज्ञान रूप परिणाम में क्या होता है? मतलब जब ये कहा आचार्य ने पिछली गाथा में कि केवली परमात्मा वास्तव में तो अपने ज्ञान पर्याय को, उसको ही ज्ञायक भी उसी रूप में, वो ही जीव है पूरा और उसी का वेदन अनुभव करते हैं, लेकिन उसी समय में उसकी जो स्वतः परिणति है, स्वाधीन परिणति है ज्ञान की, उसके कारण सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्यायें वह उसमें आके बैठ जाती, स्थित हो जाती, ठीक है ना। वो उस परिणाम में संबद्ध है, वो लोकालोक को जानने नहीं जाते, लोक उनके परिणाम में जो लोकालोक बैठा हुआ है उसको जानते, ठीक है ना। तो अपने ज्ञान में विद्यमान लोकालोक को जानते हैं। ये जो बात कही थी पिछली गाथा के अंत में, अपने ज्ञान में विद्यमान लोकालोक को जानते हैं, इस वाक्य को लिख के रख लो और इससे जोड़ो उस ज्ञान में। किस ज्ञान में? जिस ज्ञान में लोकालोक विद्यमान है, पर पदार्थ भी विद्यमान है। तो जो पर विद्यमान है वो कैसे विद्यमान है? समझ गए? जो पर केवली के ज्ञान में विद्यमान है वो कैसे विद्यमान है? उन पर का स्वरूप क्या है केवली के ज्ञान में? ये है इस गाथा की उत्थानिका। समझ गए? जब आचार्य ने बात ही शुरू की उस ज्ञान में, तो उस ज्ञान में कैसे आपको पिछली गाथा का अर्थ लेना पड़ेगा। वो ज्ञान कौन सा था? कि जो ज्ञान रूप परिणाम में पर भी संबद्ध है। ख्याल में है? तो वो जो पर उस ज्ञान में विद्यमान है, लोकालोक ज्ञान में विद्यमान है, वह कैसे विद्यमान है? ठीक है ना। तो वो स्पष्ट करते तासिमणाणे, उस ज्ञान में। बिल्कुल देखो सीधी लिंक बैठ रही कि नहीं बैठ रही ऊपर में? जो पिछली गाथा में कही वो बात बिल्कुल सीधी, ये लगना चाहिए। हम ये नहीं निकाल पाते हैं और अकेले इधर का अर्थ करने लगते हैं। लोग इस गाथा का अर्थ तत्कालिक यहां से शुरू करते हैं, यहां से इसका अर्थ ही नहीं। इस गाथा का जो अर्थ है वो तासिमणाणे से शुरू है। उस ज्ञान में, इस ज्ञान में, जिस ज्ञान में लोकालोक विद्यमान है, स्थित है, समस्त पर जिसमें परिणाम से संबद्ध है, उस ज्ञान में कैसे वो विद्यमान होते हैं? कि पहला विशेषण दिया तत्कालिक इव। तासिमणाणे के बाद ये शुरू होगा, ठीक है ना। तत्कालिक इव, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इधर देखो, आप थोड़ा सा गौर करो, इसलिए मैंने लिख लिख के रखा है आज ज्यादा। तत्कालिक एव को तत्कालिका इव, तात्कालिक की तरह, जैसे अभी हो रही है। वस्तु में वो पर्याय कैसी हैं? सद्भूत और असद्भूत। खरेखर कोई पर्याय असद्भूत नहीं होती, अपने काल में सद्भूत होती है। यहां जो असद्भूत कही वो काल की अपेक्षा थी कि जिस समय केवली अपने ज्ञान में उनको देख रहे हैं, उस समय वस्तु की, जगत के पदार्थों की कुछ ही पर्याय सद्भूत थी उस समय वाली, और बाकी कैसी थी? असद्भूत थी। वस्तु में ढूंढो तो नहीं मिले। समझ गए ना?
लेकिन वो सभी पर्याय जो वस्तु में असद्भूत हैं काल की अपेक्षा, वो पर्याय भी तत्कालिका एवं तात्कालिक, जैसे अभी हो रही हो, केवली के ज्ञान में तो अभी हो रही है, कोई भूत भविष्यत नहीं। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। आज तो शब्दार्थ की दृष्टि से सारी चर्चा चलेगी, लेकिन संकेत आएंगे, फिर सारा इस फोकस 1 घंटे का खाली तत्कालिक एक पर है। ये तात्कालिक का मतलब क्या है, ये कहने की जरूरत क्या पड़ी आचार्य देव को, समझ रहे? इस पर पूरा फोकस रहेगा। एक दिन 1 घंटे जब ये चीज समझाएंगे तो आपको मर्म समझ में आएगा कि आचार्य ने ये शब्द कहा क्यों था। ठीक है, अभी तो हम अर्थ विचारते हैं। ठीक है, कि जो कुछ भी केवली के ज्ञान में पर जो विद्यमान है, लोकल के पदार्थों जो विद्यमान कहे, वर्तन्ते कहे, वो कैसे है? तत्कालिक, वो तात्कालिक के समान है। तो तात्कालिक के समान पर्याय है या द्रव्य है? पर्याय। ये भी तो प्रश्न तो उठेगा ना, क्योंकि पर पदार्थों में पर पदार्थ और उनकी पर्याय। तो यहां फोकस किस पे कर रहे हैं कि भाई साहब, द्रव्य तो सदाकाल विद्यमान रहता है। जो सदाकाल विद्यमान रहता है उसे यदि तात्कालिक, भाई वो तो है ही अभी, उसे तात्कालिक के रूप में जाना कि कोई बड़ा चमत्कार नहीं। केवली के ज्ञान का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है कि जो पर्याय असद्भूत हो चुकी हैं काल के हिसाब से, या तो उत्पन्न होके जा चुकी और या अभी उत्पन्न ही नहीं हुई। असद्भूत में दोनों है, अतीत और अनागत। ठीक है ना? वो जो पर्याय काल की अपेक्षा से असद्भूत हो चुकी हैं, वो भी तात्कालिका एवं, जैसे केवली के ज्ञान में देखो तो वो द्वारका अभी भी जल ही रही है, आग बुझी नहीं है। समझ गए? द्वारका की आग बुझे हजारों साल हो गए, लेकिन केवली के ज्ञान में अभी भी जल रही है। अब ये कहने के पीछे आचार्य का उद्देश्य क्या है, वो अलग से चर्चा में स्पष्ट होगा, आज नहीं होगा। अभी तो ये जानो कि आचार्य कह क्या रहे हैं, बहुत बारीकी से एक एक शब्द का मर्म पहचान। ठीक है ना? कि उस ज्ञान में सद असद्भूत जो पर्याय हैं वो सभी तत्कालिक एवं तात्कालिक के समान, जैसे अभी हो रही हैं, अभी घटित हो रही हैं, ऐसी लपलपाती लौ के समान। ठीक है? वट्टन्ते, ध्यान रखना, विद्यन्ते नहीं है, वट्टन्ते है। विद्यन्ते माने विद्यमान होती हैं, और वर्तन्ते माने वर्तती हैं। वो लपट दिखना चाहिए। चित्र में और वीडियो में क्या अंतर होता है? आप फोटो लें आग की तो जो लपट जहां थी वो वहीं रह जाती, लेकिन वीडियो में लपलपाती दिखती है। समझ गए ना? ये वद्यन्ते और वट्टन्ते का अंतर है। वो जीवंत है, वो फोटो की तरह नहीं है। वस्तु में तो असद्भूत हो चुकी, लेकिन केवली के ज्ञान में वर्तन्त है, वर्त रही है अभी भी। जिस समय में जैसी घटित हुई थी वैसी अभी भी। वो द्विपायन मुनि को अभी भी क्रोध आ रहा है, अभी भी उनके तेजोलेस्या निकल रही है, अभी भी पूरी द्वारका दहक रही है, जल रही है। ये वर्तन्ते है, ये हुआ था नहीं। ये बहुत बड़ा मैटर है,
इसलिए आचार्य ने एक विशेषण शब्द में थोड़ा जोर दिया, तत्कालिका इव, वो तात्कालिक के समान, इव शब्द जोड़ दिया। वस्तु में तात्कालिक नहीं, समझ गए? यदि वो तात्कालिक कह देते, इव शब्द नहीं करते, तो फिर ज्ञान की विशेषता नहीं रह जाती, वो तो वस्तु की विशेषता हो जाती। फिर वस्तु में अभी द्वारका जलना चाहिए थी, तब जानते। प्रश्न करो भैया कि फिर तो केवली ने अतथा जाना, अतथा माने जैसा नहीं है वैसा जाना, कहते नहीं। वो वर्तमान द्वारका की जो सत्पर्याय है उसको भी जान रहे, और जो द्वारका में, वर्तमान की द्वारका में जो असत है भूत की, वो उसे भी जान रहे। झूठा तो तब कहलाए कि जब वर्तमान को वर्तमान नहीं जानते, वर्तमान पर्याय को भी जान रहे और हजारों साल पुरानी पर्याय को भी जान रहे। समझ गए? और दोनों को कैसे जान रहे हैं कि जैसे वर्तमान को लपलपाते हो या जैसे रूप में जाने, चूल्हे में जलती हुई आग को जैसे जानते हैं लपलपाती लपटों में, ऐसे ही हजारों साल पहले जली द्वारकों को भी लपलपाती लपटों में जान रहे। उनके ज्ञान में अभी भी जल रही है। अभी भी माने वर्तमान काल में नहीं, काल तो वही देख रहे वो, लेकिन वो वर्तमान में देख रहे, अभी भी देख रहे। क्यों? क्योंकि वो सर्वकालदर्शी। ध्यान रखना, त्रिकालदर्शी शब्द प्रयोग मत कर दे, ये केवली के साथ अपमान है, अन्याय है त्रिकालदर्शी के। वो सर्वकालदर्शी हैं, सभी काल को युगपथ जानते हैं, तो वो सभी पर्याय भी तात्कालिक एवं जैसे अभी ही हो रही हैं, इसी रूप। तुम्हें असल में, तुम्हें भगवान दिखते हैं त्रिकालदर्शी। सारे आगमों में भगवान को त्रिकालदर्शी कहा जाएगा, अतीत अनागत पर्यायों को जानने वाले। लेकिन कुंद कुंद क्या लिख रहे? सर्वकालदर्शी। ये जो जीवंत देख के आते हैं, उनके प्रतिपादन में और अन्य लोगों के प्रतिपादन में अंतर रहता है। आपके शब्द बदल जाते हैं, शब्दों का चयन बदल जाता है। सामान्यतः हम कहते हैं त्रिकालदर्शी, भगवान तो त्रिकालदर्शी, लेकिन केवल कुंद कुंद क्या कहते हैं प्रवचन सार में? सर्वकालदर्शी। जब सभी कालों को युगपथ जो त्रिकाल देखेगा, उसमें गड़बड़ी क्या होगी कि कुछ को भूत रूप देखेगा, कुछ को भविष्य रूप देखेगा। समझ गए? ये कहते हैं तत्कालिक, तात्कालिक, वो वर्तमान की तरह वो वर्तनते है, वो अपने स्पंदित हो रही है। लो बाकायदा लपलपा रही है तो वर्तनते है, और फोटो में दिख रही है ज्यों की त्यों तो विजनते। वो विद्यमान नहीं है, वो वर्तमान है। आपको मैंने एक बार बताया था कि सीमंदर आदि 20 तीर्थंकर विहरमान है कि विद्यमान है। लोग कहते विद्यमान 20 तीर्थंकरों की पूजा, लेकिन श्वेतांबरों में कभी विद्यमान शब्द नहीं आता, वो विहरमान शब्द बोलते, वो बिल्कुल परफेक्ट शब्द। विहरमान, अभी विहार कर रहे। विद्यमान माने खाली है, विहरमान माने आप कल्पना करिए, जब तीर्थंकर का जहां जिस क्षेत्र में विहार हो रहा हो, उस समय कल्पना करिए, गंधोद बिंद सुमंद मरुत प्रपाता, जितने सारे प्रातिहार जो जो वर्णन किए, सारी चीजें कैसी हो रही हैं। धरती शीशे की तरह निर्मल हो रही है, मौसम कैसे एकदम दिशाएं प्रसन्न हो गई हो जैसे। समझ गए? अन्य मतियों में भी ऐसा होता है। कुछ कुछ कहते राम का जब जन्म हुआ, तो वो कवि कालिदास लिखता है रघुवंश महाकाव्य में
कि दिशा प्रसेदु मरुता सुखा बबू, कि दिशा प्रसेदु, दिशाएं एकदम निर्मल हो गई, कहीं धुंध नहीं, बादल नहीं, अंधेरा नहीं, कुछ नहीं, एकदम क्लियर। मरुता सुखा बबू, और हवाएं ऐसी नहीं चल रही थी कि आपको उड़ा ले जाए, और ना ऐसी चल रही थी कि लू लग जाए। सुखा बबू, आपको हवा से मजा आ रहा था, मन प्रसन्न हो रहा था। यही तीर्थंकर के समोसन में होता। जहां तीर्थंकर का विहार होता है वहां किसी के मन में किसी भी तरह का वैर, विरोध, झगड़ा, टंटा ये परिणाम नहीं रह सकता। समझ में आया? राष्ट्रपति को जो जहां जाना हो 15 दिन पहले प्रोग्राम क्लियर होता है, कम से कम 15। क्यों? पुलिस को होता है भाई, जितने इलीगल एलिमेंट्स हैं, गड़बड़ तत्व हैं, वो या तो उनको पहले कहता भाई यहां छोड़ के चला जाए, 15 दिन इस एरिया में नहीं दिखना चाहिए। अरे भाई साहब ये हमारा काम है जी। अच्छा आ चला, तेरे से बात करेंगे, कुछ तुझे देना, ले जाके लॉकअप में बंद कर दिया। अरे ये निकलेगा, ये घूमेगा तो कुछ भी बकेगा, हाय हाय कर दे, क्या ठिकाना। जिनके भी दिमाग में खुरापाते हैं उनसे वो जगह ही खाली करवा देते, चाहे भगाएं और चाहे जेल में ठूसे, मिलेंगे ही नहीं। जब वो होंगे ही नहीं बाहर तो विरोध करेगा कौन? बात समझ में आ रही? कौन विरोध करेगा? कौन जिन शासन की विराधना करेगा? आप कल्पना करिए, आज आप तीर्थंकर के विहरमान की पूजा कर सकते हैं, विदेश क्षेत्र में विद्यमान की पूजा करते हैं। विहरमान माने अपने परिणामों, आप उनके साथ विहार कर रहे हैं। कभी कल्पना कर सकते हैं तीर्थंकर साक्षात विहरमान हो और आप चल रहे हो वहां, आप वहीं हो, तो परिणामों की जाति क्या होगी? किसी को घर याद आएगा, किसी को दुकान याद आएगी, धंधा याद आएगा, नौकरी याद आएगी। क्यों? गाड़ी कहां पार्क की थी या कहां पार्क करना याद आएगा। बच्चे की तबीयत ठीक है खराब है याद आएगा। खाने में क्या बनना क्या नहीं बनना याद आएगा। कुछ नहीं। प्रभु के वचनामृत को सुनने के अलावा, उनके दर्शन को अपने हृदय में संजोने के अलावा कोई विकल्प नहीं आए। तब तो तीर्थंकर विहरमान हैं। आप बोलना भूल जाओ, सिर्फ अपने आप को अपग्रेड करते जाओ, तब तो तीर्थंकर विहरमान हैं। और यदि उस बारे में आप बात करते हो, बोलने को आपके पास शब्द हैं, तो तीर्थंकर विद्यमान है, वह विहरमान नहीं। क्या ये विद्यमान विहरमान? आपके पास बोलने के शब्द नहीं है। आप इतने भाव विभोर हैं कि एक एक वचनामृत सुनते हैं और अपने आप को अपग्रेड करते जाते हैं, अपग्रेड करते। आपको बताने की फुर्सत नहीं है भगवान ने क्या कहा था। तुम आज कौन सा प्रश्न पूछोगे? क्या जिज्ञासा है मन में? कोई किसी को पूछने और बताने की गुंजाइश नहीं। तालियां बजाने और धन्यवाद देने, कृतज्ञता कहने, जय हो प्रभु कहने की भी गुंजाइश नहीं। जो बोल रहा है उसके लिए भगवान विद्यमान है, और जिसके परिणाम भगवान के बताए मार्ग पर चल रहे हैं उसके लिए भगवान विहरमान है। समझ रहे हो? जो विहरमान का अभिप्राय है वो यहां वर्तमान का अभिप्राय है। विद्यमान और वर्तमान। वर्तना, वैसा काल का लक्षण क्या है? वर्तना। घड़ी की सुई और टाइम ये काल नहीं है। जो वो निरंतर गतिशील है, वर्त रही है, वो काल है। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेचा कालस्य। जो मूल चीज है वर्तना, उस वर्तना को यहां लिया। वर्तन्ते, ये वर्तन्ते शब्द, ये क्रिया, ये कालवाची है, ये काल द्रव्य को बता रही है। चूंकि भगवान के ज्ञान में संपूर्ण काल प्रत्यक्ष है, सर्वकालदर्शी है,
तो जब सारे काल हमारे लिए वर्तमान हैं तो उनमें होने वाले परिणमन भी वर्तमान है, विद्यमान नहीं। कैसे वर्तमान है? तत्कालिक एवं, जैसे अभी ही हो रहा हो। क्या रूपल बहन, वो जो प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं ना, मैं अपने मुगालते में रहता हूं, लोग तो बुराइयां भी खूब करते हैं, हमें उससे भी फर्क नहीं पड़ता। जो ये अष्टापद कैलाश वाली बुक लिखी ना, जो कोई भी पढ़ता है वो एक बात कहता है भाई साहब ऐसा लगता है हम आपके साथ ही चल रहे हैं। कहते ऐसे वर्णन किया आपने कि जैसे आपके साथ चल रहे हैं। अब डिफरेंस समझ रहे ना भाई? आप ठीक है, जब बुक हाथ में है तो आप पढ़ रहे हो, चल नहीं रहे हो, लेकिन फीलिंग उसके शब्दों से, उसके वर्णन से ऐसे जुड़ जाते हैं। कहते भाई साहब हमारी तो यात्रा हो गई। कई लोग बोले हमारी तो यात्रा हो गई भाई साहब। समझ गए? ये है जब आपके भाव वहां तक पहुंच जाए जून के महीने में, और आपको वो -12 डिग्री की ठिठुरन लगने लगे, तो समझना आप वो बुक पढ़ रहे थे, तो आप वर्तमान थे, वरना विद्यमान थे। बहुत गंभीर शब्द हैं आचार्य के। एक एक क्रिया, एक एक शब्द का प्रयोग आचार्य ऐसे चुन के लगाते हैं कि कोई जौहरी, कोई बढ़िया गहने बनाने वाला वो नगों को जितने अच्छे नहीं जड़ सकता जितने अच्छे उस शब्दों को जड़ते हैं। समझिए? कैसे एक तो वट्टनते क्रिया में ही सब कुछ आ गया, फिर वट्टनते के बाद भी और उनको तसल्ली नहीं हुई तो क्या तत्कालिका एवं वट्टनते, जैसे अभी ही हो रही हो ऐसी वर्तमान है। और मजे की बात, जिनके राग हो उनके ये सब संवेदनाएं उछल रही हो, समझ में आता। जो वीतराग हैं उनकी इतनी सारी संवेदनाएं कैसे जैसे तत्कालिक वर्तनते, बिल्कुल अभी हो ही नहीं हो ऐसे। भगवान आप उपयोग लगाते नहीं उनमें। कल जो उत्तर दिया था, कल का जिन्होंने नहीं सुना, वो विषय ही अद्भुत था कल रात का। आप बहुत छुट्टियां मारने लगी हो, आपके ऊपर पेनल्टी लगाना पड़ेगी। समझ गए ना? गजब का विषय था ये। क्षुद्र क्षयोपम क्या जानता है, हम जिसे ज्ञान कहते हैं, कल तो सिद्ध किया कि ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान ही वो है जो स्वतः परिणमन करे, और जब ज्ञान स्वतः परिणमन करता है इतना निर्मल होता है, इतना निर्मल होता है कि सभी द्रव्य और उनकी पर्यायें आके उसमें स्थित हो जाती। समझ गए? वो ही अकेला ज्ञान का परिणमन है। ये क्षयोपम ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, इसका कोई परिणमन नहीं। समझ गए? इसमें आत्मा का रोल ज्ञानपना कितना है कि वो माउस पकड़े है, पर जो सिस्टम दिखा रहा है वो तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखा रहा है। जैसे वो आपका माउस, आप भले ही चेतन हो लेकिन वो तो जड़ है। ऐसे ये ब्रेन, ये भी जड़ है इसके, लेकिन इसमें इतना स्मार्ट पुतगलों का प्रयोग है कि वो बहुत सी चीजें दिखाता रहता है, बताता रहता है। समझ गए? यहां आचार्य जो कह रहे हैं, सदसद्भूता पज्जया, जो पर्याय सद्भूत है असद्भूत है वो भी तात्कालिक की तरह, क्योंकि यहां मुद्दा काल का है इसलिए असद्भूत का। यदि वस्तु होती तो असद्भूत शब्द प्रयोग नहीं करते आचार्य। शांति भाई क्या कहा, आप पकड़ पाए? फिर से सुनो। यदि यही ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन का अधिकार होता तो उसमें सभी पर्याय उत्पाद और व्यय सभी को सत कहा। जब व्यय भी सत है तो आप उसे असद्भूत कैसे कह सकते? वो असद्भूतपना में मात्र काल में घटित होता है। स्वकाल में सद्भूत और अन्य काल में असद्भूत, वस्तु में असद्भूत नहीं। जब वस्तु का प्रज्ञापन किया गया तत्व प्रज्ञापन, तो वहां व्यय को भी सद्भूत कहा। समझ रहे आप? और यहां पर कह दिया असद्भूत। क्यों? क्योंकि ये बात काल से कर रहे हैं, वस्तु से नहीं कर रहे। उस ज्ञान में
वो सभी पर्याय तात्कालिक के सब, तात्कालिक काल की प्रधानता है। हमारे लिए तो वो काल, कुछ काल बीत गए, कुछ काल अभी हुए नहीं है, इसलिए अधिकांश पर्याय हमारे लिए असद्भूत है। लेकिन केवली के ज्ञान में तात्कालिक, जैसे अभी हो रही हो वस्तु में ऐसे विद्यमान है। कल जब इस तात्कालिक एक का चलेगा तो नाचने का मन करेगा, ऐसा विषय आने वाला है। पूरा जिन शासन लहराता हुआ दिखाई देगा आपको, समझ में आएगा। कई चीजों से हम भयभीत होते हैं, कभी आकर्षित होते हैं, लेकिन जब उससे दौर से गुजरते हैं तो संवेदनाएं भिन्न होती हैं। वह ना भय होता है, ना आकर्षण होता है। समझ गए? वो आपको कल मिलेगा, आज नहीं मिलने वाला। आज तो अभी इसका अर्थ करने दो मुझे, तसल्ली से करने दो। तासिम नाड़े उस ज्ञान में ते सब्वे वो सभी सदव सभूरा पज्जया सद सदभूत पर्याय तत्काल ये वट्टनते, अभी जैसे हो रही हो ऐसे विद्यमान, वर्तमान विद्यमान नहीं है, वर्तमान है। वर्तमान में वो संवेदन आता, विद्यमान में खाली सत्ता आती। सत्ता और संवेदन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बताऊं कैसे अंतर है? बता दूं? कभी जब दिमाग कहीं और काम में होता है ना, तो आप विद्यमान होते हैं, और जब पूरे आनंदित हो रहे होते हैं, प्रफुल्लित, तो आप वर्तमान होते हैं। अब तय करना आप कितनी देर विद्यमान रहते हो और कितनी देर वर्तमान रहते हो। आप परीक्षा करना अपनी। हमने तो छोड़ दी, फुलझड़ी छोड़ दी, अब अपनी परीक्षा खुद करना। मेरे से मत कहना कहलवाना, मैं कुछ नहीं कहने वाला, बताने वाला आपको। समझ रहे? क्या गजब शब्दों का मतलब। इसका आनंद लेना जो नहीं जानते, वो जानते क्या, वो शास्त्र पढ़ते क्यों? यदि मूल प्राकृत नहीं पढ़ोगे तो ये वट्टनते विज्जनते, इनमें अंतर ही पता नहीं चलेगा। नीचे का हो सकता है उनने विद्यमान लिखा हो सकता है वर्तमान भी लिखा हो। देखते हैं, ढूंढते हैं, हाँ वर्तमान ही दिया है, ठीक है ना? नहीं, ऊपर विद्यमान और अविद्यमान भी शब्द दिया है, और तात्कालिक वर्तमान पर्यायों की ज्ञान में वर्तती है, ठीक दिया है फिलहाल। नहीं तो कई बार ऐसा भी दे सकते थे विद्यमान है। लेकिन ये विद्यमान और वर्तमान, इन दोनों का अंतर है। विद्यमान फोटो है और वर्तमान वीडियो है। समझ गए? वीडियो से जो उसकी लहरें लपटे हैं या लहरें हैं, उनसे जो आपको तन्मयता होती है, वो फोटो से नहीं होती। फोटो में आग देखते हो, आपको डर नहीं लगता, लेकिन जब सिनेमा हॉल के 70 mm के बड़े पर्दे पे आग की लपलपाते देखते हो और उनकी आवाज सुनते हो, तो अच्छों को जानते भले ही है कभी सिनेमा हॉल में आग नहीं लगी, लेकिन एक बार थोड़ा मन में भय की अनुभूति होती है। परिणाम उस रूप होते हैं, फोटो देख के वैसे नहीं होते हैं, क्योंकि फोटो में विद्यमानता होती है और वीडियो में वर्तमानता होती है। जब आपके परिणाम बिल्कुल उसके साथ कदम ताल करने लगे, तब वर्तमान जानना, और जिसको देख के आप एंजॉय करना चाहें वो विद्यमान है, वो वर्तमान नहीं। लेकिन ये चर्चा करते हुए आचार्य देव को एक आशंका हुई, मन में कहने की बात थी। कहते भाई भगवान आपके सब वर्तमान है। अरे जब हमें उनके तो समझ, पिक्चर में आग लगी, हम देख रहे, हमें राग है तो हम उसके साथ वर्तमान हो रहे। समझ में है? हमें भी वो फीलिंग जग रही, डर आदि की है। हॉरर मूवी हो, वो भूतों की आवाज आ रही हो, है कुत्ते रो रहे हो, हमारे भी ऐसा लगता है अड़ोस पड़ोस में ही भूत बैठा है। समझ गए ना? तो हमें राग है तो वर्तमानता समझ में आती है,
आप वीतराग हो, आप में वर्तमानता कैसे? ये प्रश्न भी खड़ा है इसमें। आचार्य देव ने उसके लिए एक शब्द दिया है, विशेष दो। ये मत सोचना ये यूं ही कह दिया है, ये उस प्रश्न का उत्तर है आपके। भगवान आपकी पर में तन्मयता है नहीं, रुचि है नहीं, जानने की प्रवृत्ति है नहीं, फिर इतने तन्मय, इतना बिल्कुल जैसे जैसे वहां घटित हो रहा, बल्कि वस्तु में जितना नहीं है वो अभी तत्काल के अभी इतना क्लियर दिख रहा। क्या? जैसे कोई अभिनेता जिस चीज को उसने छुआ नहीं हो और उसका खाने या पीने का अभिनय करके बताए, और ऐसा बताए कि खाने पीने वाले नहीं कर पाए। समझ रहे ना? तो एक बार लगता है कि भाई साहब आपने किया कैसे, ये तो बताओ। क्या? मैंने पूछा था बॉम्बे में। वैसे तो बंगाली बाबू लोग पीने में एक्सपर्ट होते, लेकिन एक बंगाली बाबू था, उसने जीवन में छुई नहीं, और उसके मुकाबले पियक्कड़ का कोई अनुभव नहीं, अभिनय नहीं कर सका। तो मैंने पूछा, हमने कहा भाई साहब एक बात बताओ, हमने कहा आपने जब जीवन में पी ही नहीं तो इतना बढ़िया अभिनय कैसे कर पाए कि जो पियक्कड़ नहीं कर पाए? पियक्कड़ पीने के बाद कर जैसी हरकत होती है वो तो दशा दुर्दशा होती है। ध्यान रखना, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? एक अमृता प्रीतम नाम की एक उपन्यासकार, हिंदी साहित्यकार, बहुत बड़ी रही हैं। उन्होंने एक बड़ा सुंदर वाक्य लिखा, बहुत ही मार्मिक वाक्य। उन्होंने लिखा कि जो चीज, जो किसी भी अभिनय में सबसे कठिन पार्ट होता है मूर्ख का, मूर्खता का अभिनय करना, लेकिन उसे करने वाला कभी मूर्ख नहीं होना चाहिए। यदि वो वास्तव में मूर्ख है तो नहीं कर पाएगा, फिर तो वो नाटक कर देगा, नौटंकी कर देगा, कुछ ना कुछ कबाड़ा कर देगा। समझ में? करने वाला मूर्ख नहीं होना चाहिए, वह परम ज्ञानी हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, और रोल क्या करना है? अरे तुमने इतने बड़े, इतने सुयोग्य, इतने पढ़े लिखे होके इतने मूर्ख का रोल किया कैसे? ऐसी भाषा शैली, ऐसी जिंदगी, ऐसी हरकतें तो ठेठ निपट गंवार नहीं कर सकते जैसी आपने करके दिखा दी। तो प्रश्न तो हो गई, क्या करें भैया, अपन को तो नामा चाहिए था, माल पानी चाहिए था, वो हमारी मुंह मांगी फीस दे रहा था, करके दिखा दी, हमें क्या अंतर पड़ता? अनासक्त है उससे, अनासक्त है। यही तो हमारी विशेषता है कि हम मूर्ख नहीं हैं, लेकिन निपट मूर्ख का अभिनय मूर्खों से ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। क्या? यही क्या है? विशेषता है। मूर्ख होते तो नहीं कर पाते, हमें कोई धेला नहीं देता। जो ठेठ मूर्ख होते हैं ना, उन्हें कोई देता है पैसा? उनसे कोई अभिनय कराता है? कहते पता नहीं क्या करेगा ये भला आदमी। क्या मैंने आपको बताया था ना कि वो एक रामलीला में हनुमान जी को संजीवनी बूटी का पहाड़ लेके उड़ते हुए जाना था। अब वो टंगे तो लोहे का तार बना था पतला, उस पीठ पे, इधर पेट पे उनके लाल लंगोट का वो कपड़ा मोटा बना, उसमें अंदर तार था और उसमें एक गिरारी बनी हुक जैसा, और उस पे हनुमान जी लटके पर्दे की ओट में, साइड में पर्दा रहता ना, उसकी ओट में। तो अब उनको आना था मंच पे ऐसे उड़ते हुए, तो वो गत्ते का पहाड़ लिए। अब बेचारे कमर पे अकेले लटके हो तो जोर तो पड़ता, हाथ पैर भी ऐसे उड़ने वाले एक्शन करना। तो वो बेचारे लटके थे, जिसे वो डोरी धीरे धीरे छोड़ना थी, वो भला आदमी सो गया। तो परेशान
रामचंद्र जी के सारे ग्लिसरीन सूख गई, ग्लिसरीन लगा लगा के रो रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने, कोई भी ऐसी, या लक्ष्मण की शक्ति का, हे भाई तुम कहां गए, क्या हुआ, वो हनुमान अभी तक क्यों नहीं आए, तो वो रो रहे। तो रोते रोते ही परेशान हो गए, बहुत रो लिए, क्योंकि अब नहीं तो था, कौन से असले रो रहे थे। तो वो उन्होंने इशारा किया मैनेजर को, अरे भाई वो हनुमान क्यों नहीं आ रहे मंच पे, तो उसने कहा अबे रस्सी छोड़। तो उसे तो धीरे धीरे छोड़ना थी ना, जिससे उड़ते दिखे। अब उसने एकदम छोड़ दी, नींद में था, सुनी तो एकदम छोड़ दी तो हनुमान जी इस साइड से उड़े और सीधे जाके सामने दीवार पे टकराए, सिर फूट गया। अब सिर फूट गया तो हनुमान जी, अब वो रामचंद्र जी संभाल रहे, तात तुम संजीवनी बूटी ले आए, तात करा गए, पहले बताओ रस्सी किसने छोड़ी। ये जो समस्या समझ में आ रही है आपको, अरे तुम्हें कुछ भी हो जाए, तुम्हें अभिनय मूर्ख का करना है, पर मूर्खता से नहीं करना है, यही तुम्हारी विशेषता है। वहां विशेषता है, यहां विशेष दो है। अभिनय मूर्ख का करना है, लेकिन मूर्खता से नहीं करना है। ऐसे ही तुम्हें लोकालोक पर पदार्थ उनकी समस्त पर्यायों को जीवंत जानना है, उनमें जैसी नहीं है वैसी जीवंत जानना है। लेकिन विशेषता है तुम्हारी, विशेषता से जानना, तन्मयता से मत जानना। विशेष का अर्थ भेद होता है, भिन्न, वो उनमें तन्मय मत हो जाना। आप विशेष होके, विशिष्ट होके, उनसे नितांत भिन्न होके, वो महामूर्ख का हरकत करता हुआ, वो अपने आप को प्रति समय जानता है, मैं तो केवल ज्ञानी हूं, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, मैं मूर्ख नहीं। समझ गए ना? ये विशेषता है, ये विशेषता आपको आना चाहिए, नहीं आई तो आपकी कमी। समझ रहे ना? इसलिए केवली जानते तो हैं, केवली के ज्ञान में, उस ज्ञान में वो विद्यमान वर्तमान तो है, लेकिन कैसे वर्तमान है? विशेष दो। आम लोगों, वो उनकी मूर्खता का अभिनय, मूर्ख का अभिनय मत मान लेना, उस पर तो अवार्ड मिलेगा। क्या? अरे मूर्खता पर भी अवार्ड मिलता है? मिलता है। कब? कि अभिनय तो हो महामूर्ख जैसा और व्यक्ति बिल्कुल मूर्ख नहीं हो। यह विशेषता चाहिए। वो उस रोल में डूब के करे, लेकिन एक समय को भी उससे तन्मय ना हो जाए, अपने को मूर्ख नहीं मानने लगे, वरना बीबी घर में नहीं घुसने देगी। समझ में? ये लोग सेट पे कैसे ही कपड़े पहनते, कुछ भी करते, लेकिन जिस समय घर में आ रहे होते हैं तो जिस ड्रेस में जाते हैं उसी ड्रेस में आते हैं। यदि वो सेट की ड्रेस में आ जाए तो बीबी घर में नहीं घुसने दे। समझ गए? उस परिणति को, उस ज्ञान की पर्याय को वह ज्ञायक स्वरूप एक्सेप्ट नहीं करेगा, अंदर में प्रवेश नहीं करने देगा, यदि आपने जो जाना है वो उससे विशेषता नहीं रखी, उससे भिन्नता नहीं रखी, उससे परपना, उससे तटस्थता ये नहीं रखी, ये विशेषता, विशेष दो शब्द का नहीं जाना मर्म, तो आप केवली के ज्ञान का मर्म नहीं जान सकते। इतनी तो तन्मयता का बिल्कुल जीवंत की तरह वर्त रही है। नरक के नारकी को वो वेदना उतनी क्लियर नहीं होगी जितनी इनके ज्ञान में बिल्कुल क्लियर वर्त रही है। उसकी छटपटाहट, उसकी वेदना। हे भाई, आप पुद्गल के परिणामों को, परिणतियों को ही क्यों देखते हो? चेतन की परिणति जो दुख रूप है उनको भी तो वो देख रहे कि नहीं देख रहे? क्यों? कितनी वेदना होगी साथ में रख के नारकी की, कल्पना करो। और वो सब कैसी?
तत्कालिक गिफ्ट जैसे अभी के अभी इनके परिणामों में साफ दिख रही हैं घटित होते। आप ये सब देख के भी तटस्थ रह जाते हो। कैसे? क्योंकि आचार्य कहते हैं विशेष दो वो उससे विशिष्ट रहते हैं, भिन्न रहते हैं, रंच मात्र भी तन्मय नहीं होते। यदि तुम्हें तन्मयता का भाव आता है, तुम्हें टीवी की पिक्चर देख के कोई भी तन्मयता के भाव आते हैं, हर्ष विषाद के भाव आते हैं, तालियां बजाने के भाव आते हैं, गालियां देने के भाव आते हैं, तो माफ करना, वो तो अवार्ड पा जाएगा लेकिन आपको अवार्ड कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप तन्मय हो और वो उससे विशेष है, भिन्न है। आप उसमें जुड़ मत जाना। इतना क्लियर के वस्तु में भी शायद नहीं होगा, उतना क्लियर होते हुए भी आप कैसे रहना? विशिष्ट बने रहना, उससे सामान्याकार मत हो जाना, तन्मय रूप मत हो जाना। कल्पना कर सकते हो तत्कालिक जैसे अभी हो रहा हो, भगवान के ज्ञान में अभी घटित हो रहा है सब कुछ। सातों नरक के अनेकों अनेकों नारकियों की एक एक की वेदना, एक एक परिणाम सब घटित हो रहे हैं। स्वर्ग के देव देवियों के साथ कैसे विषय भोग कर रहे हैं, उन्हें कैसा लग रहा है, सब घटित हो रहा है। और उस सब से कैसे घटित हो रहा है? वर्तनते वट्टनते, अभी वो एक एक फीलिंग्स उसमें क्लियर दिख रही है, झलक रही है। उसके बावजूद भगवान कहते हैं एक शब्द भगवान के फेवर में है। ये सब झलक रहे हैं, ये तो सब चाकचिक्य है। एक चीज ने, एक शब्द ने भगवान की भगवत्ता बता दी, और वो शब्द क्या है? विशेष दो। हमारे आपकी फीलिंग से ज्यादा जीवंत फीलिंग उनमें है, लेकिन उसके बावजूद भगवान का ज्ञान, भगवान का अनुभव उससे विशिष्ट बना हुआ है, वह उसमें रंच मात्र भी जुड़ा नहीं। तो ऐसा लगता है कि जैसे साहित्य शास्त्र में कहा जाता, साहब आपने तो कलम तोड़ दी, इसके बाद लिखने का क्या पढ़े, क्या लिखे, इससे बढ़िया सर्वोत्कृष्ट लिख दिया। समझे ना? ऐसे आचार्य देव ने यहां प्रयोग किया। अब इतना जब बता दिया, अब जरा अर्थ करो तो अर्थ करने का मजा आएगा। अब जरा अर्थ क्लियर होना शुरू होगा। तासिमणाणे उस ज्ञान में, किस ज्ञान में? जो ज्ञान अपने स्वरूप में कैवल्य को प्राप्त है, लेकिन जिसमें परिणाम, उस परिणाम से संबद्ध पर और उसके समस्त द्रव्य, गुण और पर्याय, वो सभी उसमें स्थित हैं। उस ज्ञान में फोटो की तरह है। कैसे हैं? तो कहते हैं सदसभूदा पज्जया। पहली समस्या तो ये है कि जो चीज वस्तु में नहीं है, वो हमारे ज्ञान में क्या? कोई काम आप पूरी तरह छुप के करो, और सालों पहले किया था, अभी नहीं किया, सालों पहले कोई काम किया था, इवन आप भी भूल भाल गए थे कि हमने ऐसा कुछ किया भी था। अब कोई व्यक्ति आया और उसने धीरे से पूछा कि भाई 32 साल पहले जो तुमने 10 रुपए पिताजी की जेब से निकाल के अपनी किताब में छुपाए थे, उसका क्या खाया था? पिक्चर देखी थी कि चाट खाई थी? अब शॉक्ड, धक्का लग गया, मुझे ही पता नहीं है और इसे पता है। ये कौन है भाई? इसे कैसे पता? और वो एक एक फीलिंग, इतने बज के इतने मिनट पे ऐसे ऐसे करके, अरे भाई
इतनी बात तो मुझे ही याद नहीं रही। समझ गए ना? और तू ऐसे बता रहा है जैसे अभी कर रहा हूं मैं। कहते यही तो केवली के ज्ञान की खूबी है कि उसमें जो कुछ होता है वह वस्तु में तुम भले ही भूल जाओ, लेकिन मैं कभी भूला नहीं। ध्यान रखना, कषाय की भी ऐसी जाति है और निर्मलता की भी ऐसी जाति है, लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। कषाय कस कस के याद रखती है, बैर भांज के याद रखती है। यदि आपने बैर भाव भुला दिया तो भूल जाओगे। आपने बैर नहीं बांधा तो भूल जाओगे किसने क्या किया था। किया होगा यार, गई बात गई, अब कहां तक याद रखे। अरे इसने तो असुर कुमार जाति के देव है वो, जो याद दिलाता, अरे इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया था। भूल गए क्या? हाँ भूल गया। क्यों? क्योंकि मैं असुर कुमार जातियों के साथ नहीं रहता। ध्यान रखना, आपकी अपनी परिणति में असुर कुमार विद्यमान है। यदि आप क्रोध को बैर तक ले जाते हैं तो, यदि आप विकार की परिणतियों को तत्कालिक मान के नहीं भूलते हैं कि उस समय होना थी, हो गई, अभी भी उनको जीवंत रखते हैं, याद रखते हैं, इसका मतलब आप अपने असुर कुमार खुद हो। वो असुर कुमार तो नरकियों को लड़ाते हैं और हमारी प्रणति हमारा ही अहित करती है। समझ रहे? कषाय में भी ये क्षमता है कि वो उसको ताजा रखती है। लोग कहते हैं भाई चोट को हरा रखो, जब दर्द होता रहेगा तो जिसने ये दर्द दिया, जिसने ये चोट दी, उसको बदला लेने का भाव जिंदा रहेगा। कषाय में भी ऐसी जाती, लेकिन वो बिल्कुल सीमित हो जाती है। एक बात को, रस्सी को जैसे कसे जाए, ऐसे परिणामों को कस कस के, वो पीड़ा उसको कितनी हुई थी वो बात अलग है, लेकिन ये प्रति क्षण पीड़ित रह के करता है और वो प्रति क्षण आनंदित रह के जानते हैं। ये दोनों की प्रणति में अंतर है। हम जितना परका, जो असद्भूत पर्याय को जितना हम ताजा तात्कालिक बना के रखते हैं, उसमें प्रति क्षण अनंत पीड़ा भोगते हैं। ये चीजें लिखी नहीं है, इसमें लिखी नहीं मिलेंगी। ये डेफिनेशन भी समझना पड़ेगी। शांति भाई, किसी कसाय रूप परिणाम को आप जीवित रखना चाहते हैं, ताजा रखना चाहते, वो घटना बीत गई, लेकिन मेरा चित्त उसे भुलाने को तैयार नहीं है, उसमें अभी भी घाव हरे हैं। तो मतलब तुम प्रति क्षण अपने आप को अनंत वेदना दे रहे हो। एक क्षण को सहज नहीं हो पाए। हर क्षण तुमने कसाय को भोगा है, हर क्षण क्रोध की तीव्रता को भोगा है। उसने शायद इतना क्रोध नहीं किया होगा तुम्हें मारते समय जितना तुमने उसके प्रति समय बांधा। उसने जब मारा था तुम्हें तो हो सकता है पहली नरक का बंद किया हो, त्रिंच का बंद किया हो, लेकिन तुमने जिस तरह उसे जीवित रखा है, उस जीवित रखने में तुमने तो 7वें नरक का बंद किया। यह अंतर है परिणामों का। कसाई जीव यदि किसी कसाय भाव को तात्कालिक बना के रखता है तो उसे अनंत गुना पाप बंद है, अनंत गुनी पीड़ा भोगता है। जितनी पीड़ा उस चोट में नहीं सही, उतनी पीड़ा उससे अनंत गुनी पीड़ा प्रति समय भोगना हो तो कसाय के परिणामों को तात्कालिक बना के रखो, ताजा बना के रखो, जीवंत बना के रखो। क्या गजब स्वरूप है। और केवली उनके यहां कैसे रहते हैं? कहते वो विशेष दो, वो उससे अपने आप को नितांत भिन्न रखते हैं, रंच मात्र भी नहीं जुड़ते हैं। ये रंच मात्र जो नहीं जुड़ते हैं, जो विशेषता बनी रहती है, इस यही विशेषता उन्हें अनंत ज्ञान का कारण बनती है, अनंत सुख का कारण बनती है। उनके ज्ञान और सुख को अनंतता ये प्रदान करती है। एक शब्द है विशेषता।
कषाय की परिणति तात्कालिक रहे तो उसे हरा रखने में, चोट को हरा रखने में क्रूरता बहुत चाहिए। नहीं आया समझ में? नहीं आया? सुनो अभी बताता हूं। आपको कई बार किचन वगैरह में काम करते में कई बार हाथ पे घी तेल का गर्म छींटा पड़ जाना, छाला आ जाना, बाई द वे गलती से फूट जाना, ठीक है ना, जो उसकी पीड़ा है, जो कुछ भी है उस सब भोगी होगी। कभी चाकू से उंगली वगैरह कटी होगी, खून भी निकला होगा, उसकी पीड़ा भी भोगी होगी। ठीक है। अब मैं एक बात कहता हूं कि तुम्हें चोट कितनी लगी थी, आपने तो यूं बंद कर लिया तो खून बंद हो गया। अब वो जज कहता है तुम बताओ तुम्हें कितना खून बह रहा था, कैसे बह रहा था, मैं देखना चाहता हूं, तब मैं जजमेंट दूंगा। अब आपसे कहा जाए कि वही चाकू फिर से लो और इसको थोड़ा सा खोलो, काटो, फिर से वो खून बहाओ, इजी जॉब है, आसान काम है। इसमें जितनी पीड़ा होगी जब लग गया था तो उतनी पीड़ा नहीं हुई थी। अपने हाथ से खोलो। कषाय भाव को जीवित रखोगे तो अपने हाथ से अपना जख्म खोलना है। उस परिणाम की क्रूरता और पीड़ा असल चोट की पीड़ा से कई गुना है। इसमें पीड़ा अनंत गुनी होती है क्योंकि आप तन्मय होते हो। देह से तन्मयता है, कषाय से तन्मयता है, इसलिए पीड़ा अनंत गुनी होती है। और ज्ञानी केवली के विशेषता होती है, भिन्नता होती है परिणामों की, इसलिए उन्हें सुख अनंत गुना होता है। अद्भुत चमत्कार है सचिन, अद्भुत चमत्कार है। ये शब्द वही है, लेकिन इन भावों का विश्लेषण जब तक आप बिल्कुल उनसे जुड़ नहीं जाओ नहीं आएगा। ये शब्द का पांडित्य नहीं है, ये छायोपशमिक पांडित्य नहीं है। जब आपके भाव उनसे बिल्कुल ज्ञानियों के वचनों से तन्मय होने लगे तो ऐसे भाव, ऐसे अर्थ उमड़ते हैं, तब ये चीजें समझ में आना शुरू होती। एक शब्द कह दिया, विशेष। वर्तमान कैसे हैं? वीडियो की तरह अभी हो रहे हो जैसे, तात्कालिक ऐसे हैं। तात्कालिक वर्तमान होते हुए भी केवली की ज्ञान और केवली की प्रणति कैसी है कि विशेष दो। इसका अनर्थ किया गया है इस शब्द का। इसका अर्थ आपको दिखा देता हूं, भी रहस्य। अगला पेज निकाल लो। क्या दिया है? विशेषता, विशिष्टता पूर्वक अपने अपने भिन्न भिन्न स्वरूप में। भिन्न भिन्न स्वरूप में माने अलग अलग नहीं, एक एक परिणाम का अलग अलग रूप में, सब परिणाम। लेकिन यहां भिन्नता उन परिणामों की नहीं है, यहां भिन्नता अपनी परिणति की, उनके ज्ञान से। यह विशेषता का अर्थ केवली की परिणति, केवली का ज्ञान, उनके जो जानकारी हो रही है उससे विशिष्ट बनाओ, भिन्न बनाओ। वो उनमें तन्मय नहीं है। और इन्होंने क्या कर दिया, एक एक परिणाम भिन्न भिन्न, उन्हें बाकायदा क्लियर क्लियर दिख रहा है। ये अर्थ नहीं है। मैं तो इसीलिए पढ़ना ही नहीं चाहता, इधर उधर पढ़ के माथा खराब होता है। हमें आचार्य जब सीधे सीधे मूल से अर्थ बता रहे हैं, सीधा समझ में आ रहा है, कुंद कुंद की प्राकृत गाथाओं से सीधा जब समझ में आता है, तो बाकी सब अर्थ पढ़ना ऐसे लगता है जैसे गुनाह कर रहा, कुछ पढ़ने का भाव नहीं होता। आचार्य सीधे समझा रहे और सीधे समझ में आ रहा, हम क्यों बीच में बिचौलिया रखें? जिसे भाषा नहीं आती हो उसे बिचौलिया चाहिए। जो ज्ञानियों के भावों को नहीं समझ सकता उसे बिचौलिया चाहिए। जब हमें ज्ञानियों के भाव सीधे समझ में आते हो तो बिचौलिया कतई नहीं चाहिए।
ख्याल में आया। ये विशेष दो का अर्थ है, ये मर्म है। अभी इसमें बहुत सारे मर्म बाकी है। आज तो सिर्फ शब्दार्थ किया, विशेष अर्थ एक एक चीज का कल से चलेगा। आज समय